हेलो एवरीवन। तो भाई आज बात करने वाले कहने की एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा भी कहने की एक ड्रीम लिस्ट में था, क्योंकि मुझे इस कॉलेज से लॉ करनी थी। पर कुछ कारणवश से मैं इसमें लॉ नहीं कर पाया। अब वो क्या कारण थे जिसकी वजह से मैं लॉ नहीं कर पाया वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पर इस कॉलेज के बारे में बात करूँ तो ये ग्रेट नोएडा में लॉ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज है। कॉलेज का नाम तो भाई अंग्रेजी में है, जिसको हम लॉयड लॉ कॉलेज कहते हैं। अगर मैं इसकी ब्रांच की बात करूँ तो आपको दो ब्रांच इसके देखने को मिल जाते हैं। पहली है लॉयड लॉ कॉलेज और दूसरी है कहीं ना लॉयड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। सामने में आपको जो लेफ्ट साइड की जो बिल्डिंग है ये है लॉ के लिए ये बिल्डिंग है। एंड देन इधर जो भी आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है एमबीए पीजीडीएम की। अगर जो इन दो कॉलेजों के टोटल कोर्सेज की बात करूँ तो आपको 9 कोर्सेज हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब वो कौन से ऐसे 9 कोर्सेज हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं लॉयड लॉ कॉलेज में, उसके बारे में बात करेंगे। पर हम इस वीडियो में जो बात करेंगे सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, फिर कहीं ना कहीं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके पैकेज के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसकी फैकल्टी के बारे में भी बात करेंगे और हम कहीं ना कहीं हॉस्टल के बारे में भी बात करेंगे और फिर इसके रिव्यू के बारे में और कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन क्या था क्यों मैं इसमें नहीं गया उसके बारे में बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर तो मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2003 में स्टैब्लिश हुआ है और इस कॉलेज में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर है और कहीं ना कहीं 10 एकड़ में फैला हुआ है और 3 कोर्सेज हैं जो आपको लॉयड लॉ कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपको 300 सीट मिल जाती हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सर पहला आप कोई भी एग्जाम देकर जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जैसे क्लैट है या कोई भी अदर एग्जाम देकर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर जो आप उसमें पास होते हैं अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दूसरा है कहीं ना कहीं इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको ये लेते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप पास करके उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। तो 2 तरीके हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूँ तो आप इनके मेन फीस और मेन कोर्सेज की जानकारी किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ना ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और ना ही किसी भी अदर वेबसाइट पे इनके कोर्सेज और फीस देखने के लिए मिलती है। पर जो गूगल और जो इनकी मेन वेबसाइट पे जो दिखाया है वो मैंने आपके स्क्रीनशॉट में लगा दिया। आप देख सकते हो जो इनके कोर्सेज और जो इनकी फ़ीस आपको देखने के लिए मिल जाती है और कौन कौन सी ब्रांच हैं जो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर तो मैं इसके फीस यानी इसके कोर्सेज की बात करूँ तो भाई आपको ये कोर्सेज और ये फीस देखने के लिए मिल जाती है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि इतना महंगा कॉलेज है और इतना सारा पैसा आप दोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो आपको 95 या 95 से अबव नंबर लाते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी फीस में 25% या 50% का जो है बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। अगर जो आप स्पोर्ट कोटा से आते हो और स्पोर्ट कोटा में अच्छे हो या आप इंटरनेशनल कोई गेम खेला है तो आपको 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, जबकि 30% आपकी फीस माफ कर दी जाएगी और उसमें से 70% के साथ आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि भाई इसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर मैं इसके पैकेज की बात करूँ तो इसका एवरेज जो पैकेज है वो इसका पैकेज कहीं ना कहीं 5 से 7 का जो है LPA एवरेज पैकेज है और इसका हायर पैकेज की बात करूँ तो भाई 9 से 10 LPA के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पैकेज है जो कि इतना खास नहीं है। अगर मैं इसकी फैकल्टी की बात करूँ तो भाई ये प्लेसमेंट सर, जब आपका प्लेसमेंट होगा 2 साल कंप्लीट करने के बाद तो आप यहाँ पे बैठेंगे एंड वहाँ पे क्लासेस चलते हैं प्लेसमेंट के रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन वगैरह। यानी इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको कैंपस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे अच्छा तो कॉलेज में ये लगा कितने बड़े मतलब ग्राउंड है, आपको अच्छे से आप कैंपस लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप बैठो आराम से, रोक लो, मजे करो। ये यहाँ पे मुझे ये बहुत सही लगा। कितने दूसरा लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है। लाइब्रेरी तो आ जाओ, तो यहाँ पे आप आके बुक वगैरह कलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है सेमेस्टर की। ये इसका भी माहौल बहुत अच्छा है, ये लाइब्रेरी जो कि काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बुक्स वगैरह आपको उधर मिल जाएंगे, उधर लगे हुए आप अंदर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी आप चेयर लगा बैठ सकते हैं एंड इधर भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तीसरा ऑडिटोरियम है तो गाइस ये आपका लॉयड सेमिनार हॉल मैनेजमेंट का जो कि बहुत ही बड़ा है एंड और कैफेटेरिया है और कैंटीन तो अभी बंद है लेकिन ये कैंटीन है और हॉस्टल और मेस है। और लॉयड का जो बॉयज हॉस्टल है 3 सीटर बेड है आपका एंड इस तरह से आपका जो है मैस अलाउड होता है। मैं हॉस्टल और मेस की बात करूँ तो हॉस्टल भाई आपको जो देखने को मिल जाता है वो कहीं ना कहीं आपको कैंपस से बहुत ही दूर देखने के लिए मिलेगा। लड़कियों का थोड़ा पास है और लड़कों का कहीं ना कहीं आपको नॉलेज पार्क सेकंड में ग्लोबल कॉलेज के साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर जो मैं इसके मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स जैसा नॉर्मल आप देखने के लिए मिल जाता है। अक्सर वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं खाने को लेकर दिक्कतें चलती रहती हैं। ये सोर्सेज है जो मेरे वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे मैंने बात की है, उन्होंने हमेशा बताया कि भाई मैथ्स को लेकर और खाने को लेकर हमेशा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। अगर मैं इसकी स्टूडेंट रिव्यूज़ की बात करूँ तो स्टूडेंट रिव्यू बहुत ही ज़्यादा मिक्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो इसमें पढ़ते हैं तो वो इसे बहुत अच्छा कॉलेज मानते हैं, पर कुछ स्टूडेंट हैं जो इसमें आए नहीं या इसमें पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो वो इसको बहुत ही ज़्यादा बेकार कॉलेज मानते हैं। Hi guys, so if you're planning to do LLB or LLM, Lloyd Law College और Lloyd Law School से ये दोनों मत करना। Now I'm explaining the reason. अब ये छोटी सी स्टोरी है जो मेरे साथ हुई, मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं शेयर कर रही हूँ। Don't miss out on any of these details. Okay?
जहाँ तक मेरा ओपिनियन और मैंने समझा है वहाँ तक ये एक एवरेज कॉलेज है, ना ज़्यादा अच्छा है और ना ज़्यादा बुरा है। तो मैं इस कॉलेज के डिसएडवांटेज की बात करूँ तो भाई आपको डिसएडवांटेज इस कॉलेज में जो देखने को मिल जाता है वो सबसे ज़्यादा मिल जाता है आपको फीस को लेकर। जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि आपको इतनी फीस देनी है और आप इतनी फीस देते हो, फिर आप जाके जब कॉलेज में रहते हो या आप कॉलेज में पढ़ते हो तो भाई वो फीस आपको जस्टिफाई नहीं लगती। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जस्टिफाई नहीं लगती जो आप फीस में देते हो। जो आपको मैं लॉ के बारे में बात करूँ, दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि अगर जो आप एक लोकल बंदे नहीं हो या आप लोकल में नहीं रह पाते तो आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी हो जाता है, जिसका कारण आपको हॉस्टल लेना पड़ता है और हॉस्टल भी आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जेब बहुत ज़्यादा डेली हो जाती है। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो बहुत सारे डिसएडवांटेज जिसमें कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो। अब मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो भाई एडवांटेज ये हैं क्योंकि ये कॉलेज जो है लॉ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज माना जाता है। मेरा जो ओपिनियन था, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था और ये मेरा कहीं ना ड्रीम था भाई कि मैं यहाँ कॉलेज में जाकर एडमिशन लूँ। क्योंकि मैं जब लॉ के बारे में सोचा तो मुझे सबसे पहले जो लोगों ने बताया था वो लॉयड कॉलेज के बारे में बताया था कि भाई आप लॉयड कॉलेज में एडमिशन लो। लॉयड कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिसके कहीं ना कहीं आपकी जो सपने हैं उसको साकार कर देता है। ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी लॉयड कॉलेज के बारे में। जब मेरा लेने का टाइम आया तो कहीं ना कहीं मैं लॉयड कॉलेज में गया और लॉयड कॉलेज में जाके उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने जो है क्लैट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम आपको एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहा कि भाई आप एंट्रेंस एग्जाम ले लो, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया क्योंकि भाई हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते, आपको जो आपकी डेट थी वो निकल चुकी थी। वो भी कोई बात नहीं है, वो भी सब चलता है कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकल गया। पर जो मैंने भाई इसकी फीस के बारे में स्ट्रक्चर जो देखा वो मेरा कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब करने वाला था। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, भाई मैं जब इसका स्ट्रक्चर देखा जिस तरह से हाई स्टडी के नाम पे भाई पैसे लिए जा रहे थे तो मेरे लिए कॉलेज भाई कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल था, जिस कारण मैंने भाई इसमें एडमिशन नहीं लिया। वैसे कॉलेज में भाई मुझे स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत ही शानदार लगता है। आप अगर जो इसमें पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप इसकी फीस और जब आप इसके जो पढ़ाने के तरीके उसको देखते हो तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं लगता, तो दैट्स वाई मैंने इसमें एडमिशन नहीं लिया। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।